अगर इस कहानी को सुनते वक्त आपको लगे कि कोई आपके बहुत पास सांस ले रहा है, तो पीछे मत देखना। क्योंकि कुछ चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पर। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज। आरव उस पुराने मकान में अकेला रहने आया था। मकान शांत था, बहुत ज्यादा शांत। पहली रात, जब उसने लाइट बंद की, तो उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, बस एक अजीब सा एहसास। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके कान के पास किसी की धीमी सांस आई। वह सांस उसकी नहीं थी। दूसरी रात, बिना हवा के पर्दे हिलने लगे। दीवार पर टंगा आईना अपने आप कांप रहा था। आरव आईने के सामने गया। आईने में उसका चेहरा थोड़ी देर से दिखा, जैसे आईना उसे पहचानने में देर कर रहा हो। रात को आईने के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई नाखून से शीशा कुरेद रहा हो। तीसरी रात, बिजली चली गई। छत से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। आरव जानता था, ऊपर कोई कमरा नहीं है। अचानक छत पर जोर से कुछ टकराया। टॉर्च जली और उसी रोशनी में उसने देखा। छत पर एक चेहरा उल्टा लटका था। आंखें खुली हुई और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ। अगले ही पल टॉर्च बंद। अब आरव सो नहीं पाता था। उसे लगता था कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात बिस्तर दबा, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। सीने पर भारी दबाव पड़ा। और तभी कान में एक ठंडी आवाज आई, तू अकेला नहीं है। आखिरी रात। आरव ने सोचा सुबह होते ही वह भाग जाएगा। लेकिन सुबह आई ही नहीं। घड़ी रुक चुकी थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। बिस्तर के नीचे से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक आईना जोर से टूट गया। टूटे शीशों में आरव का चेहरा नहीं था। वहां बहुत सारे चेहरे थे। सब चिल्ला रहे थे, लेकिन आवाज नहीं थी। सुबह पड़ोसियों ने खिड़की से देखा। कमरा खाली था, आरव गायब था। सिर्फ आईने पर उंगलियों से लिखा था, अब यह कमरा कभी खाली नहीं रहेगा। और आज भी उस मकान के पास से गुजरते वक्त लोगों को लगता है कोई बहुत पास से सांस ले रहा है। जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा सच में खाली था। न आरव, न उसके कपड़े, न उसका मोबाइल। लेकिन कमरे की हवा अब भी भारी थी, ऐसी जैसे किसी ने अभी अभी लंबी सांस छोड़ी हो। पुलिस आई। उन्होंने पूरे मकान की तलाशी ली। हर कोना, हर दीवार, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक सिपाही की नज़र दीवार पर टंगे उस टूटे हुए आईने पर पड़ी। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसके बीच का हिस्सा अब भी साफ था। उस पर उंगलियों से लिखा था, अब यह कमरा कभी खाली नहीं रहेगा। पुलिस जब वापस मुड़ने लगी, तो अचानक आईने पर एक और लाइन उभर आई, जैसे किसी ने पीछे से गीली उंगलियों से लिखा हो, वह अब यहीं है। एक सिपाही को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। मुंह खुला हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसे देखती हुई। अगले ही पल कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। पूरा मकान एकदम सन्नाटे में डूब गया। और उसी सन्नाटे में सबके कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, तू अकेला नहीं है।